आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब शायद आप अपने मन में पहले से जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सालों तक ट्रेडिंग करने के बाद भी लगातार नुकसान उठाते रहते हैं? वे नई नई स्ट्रैटेजी सीखते हैं, महंगे कोर्स खरीदते हैं, घंटों चार्ट्स के सामने बैठते हैं, फिर भी महीने के अंत में उनका पोर्टफोलियो लाल रंग में दिखाई देता है। अगर आप भी कभी ये सोचकर परेशान हुए हैं कि मुझसे आखिर गलती कहाँ हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए पैसा नहीं गंवाते क्योंकि उन्हें मार्केट की जानकारी नहीं होती। वे इसलिए नुकसान उठाते हैं क्योंकि उनकी कुछ ऐसी आदतें बन चुकी होती हैं जो धीरे धीरे उनके पूरे ट्रेडिंग करियर को खत्म कर देती हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आदतें इतनी सामान्य लगती हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता कि हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। हो सकता है आप भी रोज इनमें से किसी एक गलती को दोहरा रहे हो सकता है आप सोचते हो कि बस अगला ट्रेड सही चला जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आदतें नहीं बदलती तो परिणाम भी नहीं बदलते। आज की इस वीडियो में हम उन 5 आदतों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जो किसी भी ट्रेडर को लंबे समय तक लॉस में रख सकती हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि इन 5 आदतों में से सिर्फ एक आदत आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर रही हो। अगर आप उसे पहचान लेते हैं और समय रहते सुधार लेते हैं तो शायद आपकी ट्रेडिंग की दिशा बदल सकती है। यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, यह आपको जागरूक करने के लिए है, ताकि आप वही गलतियां दोहराने से बच सकें जो लाखों लोग बार बार करते हैं। तो खुद से ईमानदारी से एक सवाल पूछिए, क्या आप वास्तव में ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हो सकता है कि आपको अपने नुकसान की असली वजह पता चल जाए। और शुरुआत करते हैं उस पहली आदत से जो सबसे आम होने के बावजूद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग में नुकसान हमेशा खराब स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं होता। कई बार नुकसान की असली वजह हमारी अपनी आदतें होती हैं, और उन आदतों में सबसे पहली आदत है इमोशन में ट्रेड करना। सुनने में यह बहुत छोटी बात लग सकती है, लेकिन यही एक ऐसी गलती है जो अच्छे से अच्छे ट्रेडर को भी गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। अगर आपने कभी डर की वजह से जल्दी प्रॉफिट बुक किया है, अगर आपने कभी लालच में आकर अपना टारगेट बढ़ा दिया है, अगर आपने कभी सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया है क्योंकि आपको लग रहा था कि यह मौका निकल गया तो शायद दोबारा नहीं मिलेगा, तो समझ लीजिए कि इमोशन आपके फैसलों को कंट्रोल कर रहे हैं। मार्केट में 2 सबसे शक्तिशाली भावनाएं होती हैं, फियर और ग्रीड। फियर यानी डर और ग्रीड यानी लालच। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे सिर्फ इसलिए एंट्री ले लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं यह मौका हाथ से ना निकल जाए। दूसरी तरफ जब मार्केट उनके खिलाफ जाने लगता है तो उन्हें नुकसान स्वीकार करने से डर लगता है। वे सोचते हैं कि थोड़ा और रुक जाते हैं, शायद मार्केट वापस आ जाए, और यही शायद कई बार छोटे नुकसान को बड़े नुकसान में बदल देता है। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट को आपकी उम्मीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को यह नहीं पता कि आपने पिछले महीने कितना नुकसान किया था, उसे यह भी नहीं पता कि इस महीने आपको कितने पैसे कमाने हैं। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर चलता है। इसलिए अगर आप अपने फैसले लॉजिक की बजाय इमोशन के आधार पर लेंगे तो लंबे समय में नुकसान लगभग तय है। मान लीजिए आपने अपने लिए एक नियम बनाया कि किसी भी ट्रेड में 2% से ज्यादा जोखिम नहीं लेना है, लेकिन जैसे ही आपको कोई ट्रेड बहुत अच्छा लगने लगता है आप अपनी पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पूरा विश्वास हो जाता है कि इस बार आप गलत नहीं हो सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट में कोई भी व्यक्ति हर बार सही नहीं हो सकता। ओवर कॉन्फिडेंस भी एक इमोशन है, और यह कई बार डर से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर अपने इमोशन को खत्म करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें मैनेज करना सीखते हैं। क्योंकि इंसान होने के नाते भावनाएं आना बिल्कुल सामान्य है। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप अपनी भावनाओं के अनुसार काम करते हैं या अपने नियमों के अनुसार। सफल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले ही तय कर लेते हैं कि उन्हें कहां एंट्री करनी है, कहां एग्जिट करना है और कितना रिस्क लेना है। ट्रेड शुरू होने के बाद वे बार बार अपने निर्णय नहीं बदलते। अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो खुद से एक सवाल पूछना शुरू कीजिए, क्या मैं ये ट्रेड अपने सिस्टम के अनुसार ले रहा हूं या अपनी भावनाओं के अनुसार? अगर जवाब दूसरी बात है तो बेहतर होगा कि आप कुछ देर के लिए स्क्रीन से दूर हो जाएं, क्योंकि मार्केट में हर दिन अवसर मिलते हैं, लेकिन एक गलत भावनात्मक निर्णय आपके कई सही निर्णयों की कमाई को खत्म कर सकता है। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ सही एनालिसिस करने से नहीं मिलती। असली परीक्षा तब होती है जब आपका एनालिसिस गलत साबित हो जाए और फिर भी आप अनुशासन बनाए रखें,
क्योंकि अंत में मार्केट उसी व्यक्ति को पुरस्कृत करता है जो कंसिस्टेंसी के साथ सही प्रक्रिया को दोहराता है, ना कि उस व्यक्ति को जो हर बार अपनी भावनाओं के पीछे भागता है। और जब इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो धीरे धीरे उसके फैसले बदलने लगते हैं, उसका धैर्य कम होने लगता है और फिर वो ऐसी गलतियों की तरफ बढ़ता है जो उसके पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को प्रभावित करने लगती हैं। जब इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो धीरे धीरे उसके फैसले बदलने लगते हैं, उसका धैर्य कम होने लगता है और फिर वो ऐसी गलतियों की तरफ बढ़ता है जो उसके पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को प्रभावित करने लगती हैं। इन्हीं गलतियों में से एक आदत है जो देखने में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन लंबे समय में ये किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। ये आदत है ओवर ट्रेडिंग की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जितने ज्यादा ट्रेड लेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन ट्रेडिंग में क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मायने रखती है। मार्केट हर मिनट चलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मिनट आपके लिए अवसर मौजूद है। शुरुआत में लगभग हर ट्रेडर इस जाल में फंसता है। एक ट्रेड लिया, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, आत्मविश्वास बढ़ गया, फिर दूसरा ट्रेड लिया, फिर तीसरा। उसके बाद चार्ट में हर जगह अवसर दिखाई देने लगते हैं। धीरे धीरे ट्रेडिंग एक व्यवस्थित प्रक्रिया से हटकर एक्साइटमेंट का साधन बन जाती है और यही वो क्षण होता है जब अनुशासन पीछे छूटने लगता है। कई बार ओवर ट्रेडिंग का कारण लालच नहीं होता, बल्कि नुकसान की भरपाई करने की जल्दबाजी होती है। जब किसी व्यक्ति का एक ट्रेड गलत हो जाता है तो वो सोचता है कि बस एक और अच्छा ट्रेड मिल जाए तो पूरा नुकसान निकल जाएगा, लेकिन इस मानसिक स्थिति में लिए गए ज्यादातर फैसले जल्दबाजी में होते हैं। व्यक्ति अपने सेटअप का इंतजार नहीं करता, वो सिर्फ ट्रेड लेना चाहता है और जितनी जल्दी नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की जाती है उतनी ही तेजी से नुकसान बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट हमेशा अवसर देता है, लेकिन हर अवसर आपके लिए नहीं होता। सफल ट्रेडर का सबसे बड़ा गुण सिर्फ सही एंट्री लेना नहीं होता, बल्कि सही अवसर का धैर्यपूर्वक इंतजार करना होता है। पेशेंस ट्रेडिंग का एक महत्वपूर्ण स्किल है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी दिन में सिर्फ एक उच्च गुणवत्ता वाला सेटअप देती है तो आपको उसी का इंतजार करना चाहिए। सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि आप लंबे समय से स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं। कल्पना कीजिए कि एक डॉक्टर बिना आवश्यकता के हर मरीज का ऑपरेशन करने लगे। क्या उसे अच्छा डॉक्टर कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर वही होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले। ठीक उसी तरह एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा ट्रेड लेता है, बल्कि वो होता है जो सबसे सही ट्रेड चुनता है। ओवर ट्रेडिंग का एक और नुकसान ये होता है कि ये मानसिक थकान बढ़ा देता है। लगातार निर्णय लेते रहने से डिसीजन फटीग पैदा होती है। इसके बाद व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी गलत निर्णय लेने लगता है। स्टॉप लॉस बदलना, बिना पुष्टि के एंट्री लेना, जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना, यह सब धीरे धीरे सामान्य लगने लगता है, लेकिन वास्तव में ये संकेत होते हैं कि अब आपका ध्यान प्रक्रिया से हटकर परिणामों पर केंद्रित हो चुका है। याद रखिए, मार्केट में सफलता केवल ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने और गलत समय पर खुद को रोक पाने की क्षमता से मिलती है। और बहुत बार असफलता किसी बड़ी गलती की वजह से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों की लगातार पुनरावृत्ति की वजह से आती है। बहुत बार असफलता किसी बड़ी गलती की वजह से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों की लगातार पुनरावृत्ति की वजह से आती है। और ऐसी ही एक आदत है बिना किसी स्पष्ट योजना के ट्रेड करना। ये गलती इतनी सामान्य है कि अधिकांश लोगों को ये गलती लगती ही नहीं है। वे चार्ट खोलते हैं, कुछ कैंडल्स देखते हैं, किसी इंडिकेटर का सिग्नल दिखाई देता है और वे तुरंत ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन कुछ मिनटों बाद जब मार्केट उनके खिलाफ जाने लगता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या करना चाहिए। यहीं से घबराहट शुरू होती है और भावनाएं फिर से फैसलों पर हावी होने लगती हैं। सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग कोई गेसिंग गेम नहीं है, ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है और किसी भी अच्छी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के पीछे एक स्पष्ट प्लान होता है। अगर आपके पास पहले से ये तय नहीं है कि आप किस परिस्थिति में ट्रेड लेंगे, कहां एग्जिट करेंगे और कितना रिस्क लेंगे, तो आप हर मिनट अपना निर्णय बदलते रहेंगे और बदलते हुए निर्णय अक्सर महंगे साबित होते हैं। कल्पना कीजिए कि एक पायलट बिना फ्लाइट प्लान के विमान उड़ाना शुरू कर दे। उसे ये पता ही ना हो कि उसे कहां पहुंचना है, किस रास्ते से जाना है और आपातकाल की स्थिति में क्या करना है। क्या आप ऐसे विमान में यात्रा करना चाहेंगे? शायद नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सारे लोग अपनी मेहनत की कमाई को बिल्कुल इसी तरीके से मार्केट में लगा देते हैं, बिना किसी योजना के, बिना किसी नियम के, सिर्फ उम्मीद के भरोसे। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान आपको ये नहीं बताता कि आप हर बार जीतेंगे, बल्कि वो आपको ये सिखाता है कि जब चीजें आपके अनुसार न हो तब आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी है।
क्योंकि मार्केट अनिश्चित है। यहां कोई भी व्यक्ति हर बार सही नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग पहले से अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं, वे नुकसान होने पर भी नियंत्रण नहीं खोते। बहुत सारे नए ट्रेडर्स एंट्री पर बहुत ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है कि सफलता का राज परफेक्ट एंट्री में छिपा हुआ है। लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स जानते हैं कि केवल एंट्री महत्वपूर्ण नहीं होती, एग्जिट भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आपने ये तय ही नहीं किया कि गलत साबित होने पर कहां बाहर निकलना है, तो एक छोटा नुकसान भी बड़ी समस्या बन सकता है। इसी तरह अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग का कोई नियम नहीं बनाया, तो लालच आपको समय पर निर्णय लेने से रोक सकता है। ट्रेडिंग प्लान का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि वो आपको स्वयं का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। जब आपके पास लिखित नियम होते हैं, तो आप दिन के अंत में ये देख सकते हैं कि आपने कहां अनुशासन का पालन किया और कहां उससे भटक गए। लेकिन नियम ही नहीं होंगे तो सुधार की प्रक्रिया भी संभव नहीं होगी, क्योंकि जिसे मापा नहीं जा सकता, उसे बेहतर भी नहीं बनाया जा सकता। याद रखिए, मार्केट में सफल होने का अर्थ ये नहीं है कि आप भविष्य की हर चाल का अनुमान लगा लें। सफलता का अर्थ है एक ऐसी प्रक्रिया विकसित करना जिसे आप लगातार दोहरा सकें। ऐसी प्रक्रिया जो आपके निर्णयों को भावनाओं से बचाए। ऐसी प्रक्रिया जो आपको स्पष्टता दे, चाहे परिणाम आपके पक्ष में हो या नहीं। अगर आज कोई आपसे पूछे कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, तो क्या आप उसे स्पष्ट शब्दों में समझा सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आप किन परिस्थितियों में ट्रेड लेते हैं और किन परिस्थितियों में नहीं लेते? अगर जवाब नहीं है, तो शायद समस्या मार्केट में नहीं, बल्कि आपके सिस्टम की अनुपस्थिति में है। इसलिए अगली बार जब आप ट्रेड लेने बैठें, तो खुद से ये मत पूछिए कि क्या ये ट्रेड पैसा कमाएगा, बल्कि ये पूछिए कि क्या ये ट्रेड मेरे प्लान के अनुसार है। क्योंकि लंबे समय में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हर निर्णय को एक व्यवस्थित प्रक्रिया का हिस्सा बनाते हैं। और जब प्रक्रिया मजबूत होती है, तभी अनुशासन मजबूत होता है। क्योंकि बिना स्पष्ट नियमों के लिया गया हर निर्णय धीरे धीरे जोखिम को बढ़ाने लगता है, और कई बार व्यक्ति को इसका एहसास भी नहीं होता। क्योंकि बिना स्पष्ट नियमों के लिया गया हर निर्णय धीरे धीरे जोखिम को बढ़ाने लगता है, और कई बार व्यक्ति को इसका एहसास भी नहीं होता। यही वो जगह है जहां अधिकांश ट्रेडर एक और गंभीर गलती करते हैं। वे प्रॉफिट के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन रिस्क के बारे में बहुत कम सोचते हैं। उन्हें यह पता होता है कि अगर ट्रेड सही चला तो कितना कमा सकते हैं, लेकिन अगर ट्रेड गलत चला तो कितना खो सकते हैं, इस पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। और यहीं से शुरू होती है वो आदत जो धीरे धीरे बड़े से बड़े ट्रेडिंग अकाउंट को भी खत्म कर सकती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में सर्वाइवल सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी पूंजी ही नहीं बचेगी तो आपके पास भविष्य के अवसरों का लाभ उठाने का मौका भी नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस सिद्धांत को नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि बड़ा रिस्क लेने से जल्दी बड़ा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। कुछ समय के लिए ऐसा हो भी सकता है, लेकिन लंबे समय में यह सोच बेहद खतरनाक साबित होती है। मान लीजिए 2 ट्रेडर हैं। पहला ट्रेडर हर ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का केवल एक छोटा हिस्सा रिस्क में डालता है। दूसरा ट्रेडर हर बार बड़ा दांव लगाता है, क्योंकि उसे जल्दी पैसा कमाना है। अगर दोनों को लगातार कुछ गलत ट्रेड मिलते हैं, तो पहला ट्रेडर आसानी से वापसी कर सकता है, क्योंकि उसकी पूंजी अभी भी सुरक्षित है। लेकिन दूसरा ट्रेडर मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से टूटने लगता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स का पहला फोकस प्रॉफिट नहीं, बल्कि कैपिटल प्रिजर्वेशन होता है। बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस को दुश्मन की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि स्टॉप लॉस लगाना नुकसान को स्वीकार करना है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। स्टॉप लॉस आपकी सुरक्षा के लिए होता है। ये आपको एक गलत निर्णय को आपकी पूरी पूंजी पर हावी होने से रोकता है। एक छोटा नुकसान आपके ट्रेडिंग करियर का अंत नहीं होता, लेकिन एक बड़ा अनियंत्रित नुकसान कई बार वर्षों की मेहनत को मिटा सकता है। यह भी समझना जरूरी है कि लॉस ट्रेडिंग का एक स्वाभाविक हिस्सा है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सफल नहीं हो सकती। दुनिया के सबसे अनुभवी ट्रेडर्स भी नुकसान उठाते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि वे अपने नुकसान को सीमित रखते हैं। वे जानते हैं कि एक गलत ट्रेड उन्हें परिभाषित नहीं करता, लेकिन अगर रिस्क मैनेजमेंट की अनदेखी की जाए तो एक ही गलत निर्णय बहुत बड़ी कीमत वसूल सकता है। कई बार लोग लॉस में चल रहे ट्रेड को सिर्फ इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि मार्केट वापस उनकी दिशा में आ जाएगा। धीरे धीरे वे स्टॉप लॉस को नीचे या ऊपर खिसकाने लगते हैं। फिर वे स्वयं को समझाते हैं कि बस थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। लेकिन मार्केट उम्मीदों पर नहीं चलता, मार्केट वास्तविकता पर चलता है। और वास्तविकता यह है कि हर ट्रेड में गलत होने की संभावना हमेशा मौजूद रहती है। रिस्क मैनेजमेंट का अर्थ डर कर ट्रेड करना नहीं है,
इसका अर्थ है जिम्मेदारी के साथ ट्रेड करना। इसका अर्थ यह है कि आप कितना नुकसान सह सकते हैं और उससे अधिक जोखिम न लेना, क्योंकि ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का खेल नहीं है, यह स्वयं को नियंत्रित करने की कला भी है। जब आप पहले से तय कर लेते हैं कि एक गलत निर्णय की कीमत क्या होगी, तब आप भावनात्मक दबाव से भी काफी हद तक बच जाते हैं। अगर आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहना चाहते हैं तो आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। हर ट्रेड को अवसर की तरह देखिए, लेकिन किसी भी एक ट्रेड को जीवन बदल देने वाला अवसर मत समझिए, क्योंकि सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में सफलता एक बड़े जैकपॉट से नहीं आती। सफलता सैकड़ों छोटे और अनुशासित निर्णयों का परिणाम होती है। इसलिए अगली बार जब आप कोई ट्रेड लेने की तैयारी करें तो खुद से एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर पूछिए कि अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो क्या मैं इस नुकसान को आसानी से स्वीकार कर पाऊंगा। अगर जवाब नहीं है तो संभव है कि आप आवश्यकता से अधिक जोखिम ले रहे हो। और जब व्यक्ति बार बार अपनी सीमाओं से अधिक जोखिम लेने लगता है तो नुकसान केवल आर्थिक नहीं होता, बल्कि मानसिक स्तर पर भी असर डालने लगता है। धीरे धीरे धैर्य टूटने लगता है, अनुशासन कमजोर होने लगता है और फिर व्यक्ति ऐसे निर्णय लेने लगता है जिनका उद्देश्य सही ट्रेड करना नहीं, बल्कि किसी भी कीमत पर अपना खोया हुआ पैसा वापस पाना होता है। धीरे धीरे धैर्य टूटने लगता है, अनुशासन कमजोर होने लगता है और फिर व्यक्ति ऐसे निर्णय लेने लगता है जिनका उद्देश्य सही ट्रेड करना नहीं, बल्कि किसी भी कीमत पर अपना खोया हुआ पैसा वापस पाना होता है। और यहीं से शुरू होती है वो आखिरी आदत जो शायद सबसे खतरनाक है। यह आदत है रिवेंज ट्रेडिंग की। जब कोई व्यक्ति लगातार नुकसान उठाता है या किसी एक ट्रेड में अपेक्षा से ज्यादा पैसा खो देता है तो उसका ध्यान सीखने पर नहीं रहता, उसका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर आ जाता है, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए। यही सोच इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जो सामान्य परिस्थितियों में शायद वो कभी ना ले। रिवेंज ट्रेडिंग में व्यक्ति मार्केट को अवसर की तरह नहीं देखता, बल्कि उसे ऐसा लगता है जैसे मार्केट ने उससे कुछ छीन लिया हो और अब उसे वो वापस हासिल करना है। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट ना आपका दुश्मन है और नहीं आपका दोस्त। मार्केट सिर्फ संभावनाओं का खेल है। यहां हर ट्रेड के सफल होने की भी संभावना होती है और असफल होने की भी। लेकिन जब भावनाएं नियंत्रण संभाल लेती हैं, तब व्यक्ति प्रोबेबिलिटी को भूलकर केवल रिकवरी के बारे में सोचने लगता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक छोटा नुकसान व्यक्ति को स्वीकार नहीं होता। वो तुरंत दूसरा ट्रेड लेता है, दूसरा भी गलत हो जाता है तो तीसरा लेता है, फिर चौथा। अब उद्देश्य सही सेटअप खोजना नहीं रह जाता, बल्कि किसी भी तरह अकाउंट को वापस पहले वाली स्थिति में लाना रह जाता है। और यही जल्दबाजी कई बार महीनों की मेहनत को कुछ घंटों में खत्म कर देती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि लॉस फेलियर नहीं है, लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। अगर आप मार्केट में हैं तो कभी ना कभी आपको नुकसान होगा ही, लेकिन नुकसान के बाद आपकी प्रतिक्रिया तय करती है कि आप लंबे समय में सफल होंगे या नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी नुकसान उठाते हैं, लेकिन वे नुकसान के तुरंत बाद अपने निर्णयों की समीक्षा करते हैं। वे खुद से पूछते हैं कि क्या उन्होंने अपने नियमों का पालन किया था। अगर हां, तो वे उस नुकसान को व्यवसाय की लागत की तरह स्वीकार कर लेते हैं। अगर नहीं, तो वे अपनी गलती को पहचान कर उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। कई बार सबसे अच्छा निर्णय यह होता है कि आप कुछ समय के लिए मार्केट से दूर हो जाएं, स्क्रीन बंद कर दें, टहलने चले जाएं, अपने मन को शांत होने का समय दें, क्योंकि भावनात्मक अवस्था में लिया गया निर्णय अक्सर तार्किक नहीं होता। याद रखिए, मार्केट कल भी खुलेगा, अवसर कल भी मिलेंगे, लेकिन अगर आपने एक भावनात्मक निर्णय में अपनी पूंजी और आत्मविश्वास दोनों खो दिए तो वापसी बहुत कठिन हो सकती है। अगर आप सच में ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप हर बार सही नहीं हो सकते। सफलता का अर्थ कभी ना हारना नहीं है। सफलता का अर्थ है हर हार के बाद भी अनुशासन बनाए रखना। सफलता का अर्थ है अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना, उनसे सीखना और स्वयं को लगातार बेहतर बनाते रहना, क्योंकि अंत में मार्केट आपकी बुद्धिमत्ता की नहीं, बल्कि आपके धैर्य, अनुशासन और मानसिक मजबूती की परीक्षा लेता है। आज हमने उन 5 आदतों के बारे में बात की जो किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक नुकसान में रख सकती हैं। इमोशन में ट्रेड करना, ओवर ट्रेडिंग करना, बिना स्पष्ट योजना के ट्रेड करना, रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करना और लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करना। अगर आप ईमानदारी से खुद का विश्लेषण करेंगे तो संभव है कि इनमें से एक या शायद एक से अधिक आदतें आपको अपने अंदर दिखाई दें। और अगर ऐसा है तो ये बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब होती है जब हम अपनी गलतियों को पहचानने के बावजूद उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, यह आपको धैर्य सिखाती है,
यह आपको अनुशासन सिखाती है, यह आपको अपनी भावनाओं को समझना सिखाती है, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, यह आपको खुद को बेहतर इंसान बनाना सिखाती है। हो सकता है आज आप उस जगह पर हो जहां लगातार नुकसान हो रहा हो सकता है कई बार आपको लगा हो कि शायद ट्रेडिंग आपके लिए नहीं बनी, लेकिन अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, और अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने के लिए तैयार हैं, तो बदलाव संभव है। अगर इस वीडियो ने आपको किसी गलती को पहचानने में मदद की है, अगर आपको लगा है कि ये बातें सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी वास्तविक स्थिति को समझती हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही जिम्मेदार और सीख देने वाली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में भी आपको ऐसी ही गहराई से समझाने वाली ट्रेडिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से जुड़ी वीडियो मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और कमेंट में ईमानदारी से बताइए कि इन 5 आदतों में से कौन सी आदत आपको सबसे खतरनाक लगी और आप आज से कौन सा बदलाव शुरू करने वाले हैं। उम्मीद है कि अगली बार जब आप मार्केट में कदम रखें तो केवल प्रॉफिट कमाने की सोच के साथ नहीं, बल्कि एक बेहतर और अधिक अनुशासित ट्रेडर बनने की सोच के साथ कदम रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, अनुशासित रहिए, समझदारी से निर्णय लीजिए। धन्यवाद।